देखिए काफी लोगों को एक ही सवाल है कि भैया मंडे को मार्केट कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, जिस तरह से आपको पता है कि शाम को मोदी जी की जो शपथ ग्रहण का समारोह है, ठीक है, वो होने वाला है। जैसे ये खत्म होगा, ध्यान से समझना, जैसे ये खत्म होगा उसके दूसरे दिन मार्केट में उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो आज मैं एक आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं। देखो ये जो डाटा है ना, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा प्रीमियम डाटा है। ठीक है, वो आपके सामने शो ऑफ कर रहा हूं। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से समझो। ठीक है, अगर इसको आपने समझ लिया तो आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी मार्केट में। आप उसकी रिदम पकड़ लोगे कि कहां से कहां मार्केट जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये चीज है क्या। देखो ये जो डाटा है ना, वो एफआईएस और डीआईएस का डाटा है। कौन से लेवल पे कितना माल उन्होंने खरीदा है, बेचा है, कैसी रिदम है, कौन सी एवरेज आ रही है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहां जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू ये लाइन, वो है एफआईएस की बाइंग सेलिंग का आंकड़ा। ठीक है, और ये जो लाइन है येलो, वो है डीआईएस का आंकड़ा। ठीक है, यहां तक का आपने समझ लिया। अब देखो यहां एक चीज मैं बता दूं। देखो यहां आपके सामने ये जो बड़ी लाइन दिख रही है, ठीक है, ये जो बड़ी लाइन है, अगर आप इधर देखें तो यहां एफआईआई ने 12,000 करोड़ की सेलिंग की थी। कौन सी तारीख को? 4 तारीख को। डीआईआई ने कितनी करी थी? 3,300 करोड़ की। ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग डाटा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो यहां आप देख सकते हो कि ये जो बड़ी लाइन है उसके बाद एक छोटी लाइन, उसके बाद एक बड़ी लाइन, फिर छोटी लाइन। ध्यान से समझना। ठीक है, तो ये जो सेलिंग बीच में आई है, ठीक है, वो छोटी है। अब इधर अगर आप देखें और 7 तारीख को जब मार्केट क्लोज हुआ था, उस वक्त इन लोगों ने, एफआईएस ने 4,300 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। और डीआईएस जो है उन्होंने 1,200 करोड़ की सेलिंग की है। ध्यान से समझना, यहां वो लोग क्या थे? यहां वो सेलर थे। ठीक है, इन लोगों ने सेलिंग किया 4 तारीख को। ठीक है, फिर 5 तारीख को भी अगर आप देखें तो एफआईएस का सेलिंग था। ठीक है, 6 तारीख से अगर आप देखें तो यहां भी एफआईआई सेलिंग में ही बैठे थे। मतलब यहां 3 दिन से लगातार ये लोग सेलिंग में बैठे थे। ठीक है, उसके सामने अगर आप डीआईएस देखें तो देखो यहां डीआईएस की बाइंग थी, यहां भी बाइंग है। ठीक है, और अब पिछले ट्रेडिंग सेशन की अगर हम बात करें यानी कि 7 तारीख को, तो यहां आप देख सकते हो एफआईएस सेलर बायर थे और डीआईएस सेलिंग करके बैठे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो अभी जिस तरह से एफआईएस जो थे, ठीक है, इन लोगों ने जो सेलिंग किया, ठीक है, अगर आप देखें यहां भी आप देख सकते हो 3 तारीख को दोनों के दोनों बाइंग में बैठे थे। ठीक है, फिर 4 तारीख को एफआईएस ने बेचा। ठीक है, एफआईएस ने बेचा और डीआईएस ने भी बेचा। ठीक है, जो कि एक एग्जिट पोल का जो पैनिक मोमेंटम था इसलिए। अब इधर जो खेल हो रहा है ना, अगर मैं आपको ये खेल समझाऊं तो देखो जो बायर था ना, मार्केट चलता कैसे? जो बायर होता है वो सेलर बनता है, सेलर होता है वो बायर बनता है। ध्यान से समझना, उसी के ऊपर मार्केट चलती है। ठीक है, बियर और बुल दोनों के ऊपर मार्केट चलती है। जो बियर है वो एक ना एक दिन बुल बनेगा, बुल है वो एक ना एक दिन और बियर बनेगा। ठीक है, बाय करेगा वो सेल करेगा, सेल करेगा वो बाय करेगा। ठीक है ना, यहां तक आपको सिनेरियो क्लियर होना चाहिए कि यहां तक आपको रिदम पकड़ में आ जानी चाहिए। अब क्या देखो, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं, यहां तक आपने वीडियो देख लिया, मेक श्योर आप डेफिनेटली एक वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप बताना कि आपको ये सब नॉलेज कैसी लगती है। ठीक है, अब देखो यहां रिदम पकड़ो। देखो ये जो बाइंग है ना एफआईएस की, अगर ये 2 ट्रेडिंग सेशन तक होल्ड कर लेती है, ठीक है, ये जो बाइंग है 7 तारीख को, जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो बाइंग आई है 4,300 करोड़ की, अगर ये जो बाइंग है वो 2 ट्रेडिंग सेशन तक होल्ड कर लेती है, ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि निफ्टी जो है ना, निफ्टी वो कहां खड़ा रहना चाहिए? 23,000 के आसपास। ध्यान से समझना, 23,000 के लेवल को होल्ड करना चाहिए। 23,000 के लेवल को होल्ड करता है और एफआईएस की बाइंग हमें कंटिन्यू होती हुई देखने को मिलती है। तो एक चीज का आपको सिंपल तरीके से समझ लेना है कि जो डीआईएस है वो अपना माल एफआईएस को बेचेंगे और एफआईएस भर भर के खरीदेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एफआईएस ने भर भर के यहां माल ऑलरेडी बेच के बैठे हुए हैं। अब कहीं ना कहीं उनको भी
कहीं ना कहीं जो सेलर है उसको बायर बनना पड़ेगा और बायर है उसको सेलर बनना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसका फायदा रिटेल को कैसे करना है, अब एक चीज और बताता हूं। देखो यहां आप देख सकते हो, ये पुट ओआई है वो कितना है, 7 करोड़ 40 लाख के आसपास। और इधर कॉल ओआई है, ठीक है, ओआई मीन्स ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, जो है 6 करोड़ 70 लाख के आसपास। तो मतलब अगर आप कंपैरिजन भी करेंगे तो यहां आपको 7 करोड़ 40 लाख के आसपास का जो पुट ओआई है वो ज्यादा बिल्डअप होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इधर आप देखो, ये जो चीज है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखो यहां अगर आप देखें तो सबसे बड़ा जो रेंज बना हुआ है वो इधर बना हुआ है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है 23,000 का। तो मोटा मोटी आपको एक चीज समझ आना चाहिए कि ये जो लेवल है ये काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और 23,300 के पास, ध्यान से समझना, 23,300 के पास इसकी क्लोजिंग है, ठीक है। अभी अगर आप देखिए तो क्लोजिंग कहाँ है, 23,300 के पास, और सबसे ज्यादा डाटा कहाँ बना है, 23,000 के पास, मतलब 300 पॉइंट ऊपर नीचे है, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो कि अगर हम इस लेवल पर ध्यान दें तो आप देख सकते हो कि कॉल ओआई जो डाटा है वो यहां आप देख सकते हो कि आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू पुट ओआई, ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है, देखो निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर चला गया है, ठीक है। और खेल इस लेवल पे चल रहा है, ठीक है। अगर ये रेंज होल्ड हो गई, 23,300 वाली जो रेंज है, अगर आप देखें तो यहां आपको एक चीज में दिखाऊं, देखो यहां आप देख सकते हो कि उसके बाद अगर आप यहां देखें 23,200 के पास और 23,300 के पास, यहां भी बिल्डअप होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें आप 23,300 के पास भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी कॉल साइड का जो डाटा है ओपन इंटरेस्ट वो ज्यादा होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, दुगना होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आपको एक चीज मंडे को ध्यान में रखना है, देखो गैप अप गैप डाउन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 23,000 का जो लेवल है वो एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है, और 23,300 का लेवल है, अगर इसके ऊपर रहता है, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर रहता है तो ये जो लोग हैं, ठीक है, ये जो पोजीशन बना के बैठे हैं, अगर ये पैनिक में आए तो यहां से एक आ सकती है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। दूसरी चीज कि 23,000 का जो लेवल है ये होल्ड नहीं करता है निफ्टी, तो भैया यहां से ये जो पुट राइटर्स है, ठीक है, क्योंकि यहां आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल बन रही है ना पुट राइटर का जो बेस, वो पैनिक में आ सकता है, ठीक है। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूं, कोई नहीं समझाएगा, ठीक है। अगर ये सब चीजें पसंद आती है ना, मेक श्योर आप एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताना आपको ये एनालिसिस कैसे लगते हैं, और आपको आपका व्यू आप जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। एफआईएस के डीआईएस का मैंने जो डाटा आपको समझा है काफी इंटरेस्टिंग डाटा है, ठीक है, उसको अगर आप समझ लिए, ठीक है, अगर आपने उस डाटा को समझ लिया तो आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि जो सेलर है वो बायर बनेगा, बायर है वो सेलर कहीं ना कहीं बनेगा। अब सबसे ज्यादा जो सेलर था वो एफआईएस ही था, एफआईएस अगर सेलर था वो अगर बाइंग में कन्वर्ट होता है और डीएच को अगर बेस मिलता है तो आपको भी पता होना चाहिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है, ठीक है। मेक श्योर आप कमेंट में जरूर बताना आपको एनालिसिस कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।